हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छवि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 को। एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए वो हम एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। सो इस क्वेश्चन में हमें यूनियन निकालना है दो सेट्स का। सो हम एक बार रिकॉल करते हैं, जब भी हमारे पास दो सेट्स होते हैं ए एंड बी, तो उसका अगर जब हम यूनियन निकालते हैं तो वो क्या होता है, एक सेट होता है जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सभी ए के एलिमेंट्स लिख देते हैं और उसके बाद हम सभी बी के एलिमेंट्स भी लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो हम उस एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ये हमने 1.1 की इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि हम सेट में कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो ए यूनियन बी में हम ए और बी के सभी एलिमेंट्स लिख देते हैं और रिपीटेड एलिमेंट्स को सिर्फ हम एक बार लिखते हैं। तो हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, द सेट एक्स विच कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स 1 3 5 एंड द सेट y इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पे हमें लिखना है x यूनियन y। सो इट विल बी अ सेट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x के सभी एलिमेंट्स लिख देंगे, वो है 1 3 5 और उसके बाद हम y के सभी एलिमेंट्स लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं जो y का फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। जो सेकंड एलिमेंट है y का वो है 2, ये हमने नहीं लिखा है तो ये हम लिख देंगे। और जो लास्ट एलिमेंट है सेट y का वो है 3, हम ऑलरेडी यहाँ पे 3 लिख चुके हैं तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। सो हमारा जो x यूनियन y है उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स आएंगे, वो है 1 3 5 2। नाउ द सेकेंड पार्ट इज द सेट a विच इज़ इक्वल टू a e i o u और सेट b के अंदर है हमारे पास a b c और हमें लिखना है a यूनियन b। यूनियन लिखने के लिए हम ए और बी के सभी एलिमेंट्स लिख देंगे और जो रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे उन्हें सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख देते हैं सारे, ए ई आई ओ यू। उसके बाद हम बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। बी के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, ए हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। जो सेकेंड एलिमेंट है बी का वो क्या है, बी, तो हम बी लिख देंगे क्योंकि बी हमने अभी तक नहीं लिखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है सेट बी का वो क्या है, सी। यहाँ पे अभी तक सी भी नहीं आया है तो इसीलिए हम सी लिख देंगे एंड देन क्लोज द कर्ली ब्रैकेट। सो दिस इज ए यूनियन बी। थर्ड पार्ट इज द सेट ए विच इज इक्वल टू ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इस वाले सेट को हम एक बार रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। सो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, सो इट विल बी 3 6 9 12 15 18 and so on. And the set B is, it consists of all those x such that x is a natural number less than 6. So all natural number less than 6. तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 and 5। अब हमें इन दोनों सेट का यूनियन लिखना है। तो हम इन दोनों सेट का यूनियन लिखते हैं, वो क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसके अंदर सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे इन दोनों सेट्स के। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ए सेट है वो क्या, इन्फिनाइट सेट है, तो जो इसके एलिमेंट्स है वो तो इन्फिनिटी तक चलेंगे, खत्म नहीं होंगे। और जो बी सेट है वो फाइनाइट सेट है, तो हम पहले फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, यानी कि बी सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे हम पहले वो क्या है, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम ए सेट पे आते हैं। अब हम ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए का वो क्या है, 3। अब हम 3 यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है सेट ए का, 6, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट लिख देंगे 6। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है क्या है, सेट ए का 9, तो अब हम लिख देंगे 9, देन 12, देन 15, सारे एलिमेंट्स लिख देंगे सेट ए के और ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। Next, fourth part is the set A which consists of all those elements x such that x is a natural number lying between 1 and 6। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो x है वो 1 और 6 के बीच में लाई करता है, बट जो 1 है वो इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ तो 1 को इंक्लूड नहीं करना,
लेकिन 6 को इंक्लूड करना है क्योंकि 6 के यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। तो पहले हम सेट ए को यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया। और जो सेट बी है उसके अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे? x इज़ अ नेचुरल नंबर वेयर x लाइज बिटवीन 6 एंड 10। यहाँ पे हम दोनों साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगा, तो यानी कि 6 और 10 को इंक्लूड नहीं करना हमें। तो 6 और 10 के बीच के नंबर्स चाहिए, तो हमारा बी सेट आ जाएगा 7, 8, 9। अब हमें इन दोनों सेट का ए और बी का यूनियन लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी विल बी, सारे एलिमेंट्स लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6 और बी के भी एलिमेंट्स क्या है? 7, 8, 9। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। सो दिस इज ए यूनियन बी। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सेट ए विच इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज अ एम्प्टी सेट। हमें लिखना है यहाँ पे यूनियन। सो ए यूनियन बी इज, सबसे पहले हम ए के सभी एलिमेंट्स लिख देंगे 1, 2, 3। उसके बाद हमें बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, पर बी के यहाँ पे एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट है तो मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम यहाँ पे अब आगे कुछ नहीं लिखेंगे, तो हमारा यही सेट हो जाएगा ए यूनियन बी। सो ये जो ए यूनियन बी है हम देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू द सेट ए इटसेल्फ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. Let A is equal to the set which consists of two elements A and B, and the set B is equal to this set, the set which consists of three elements A, B, C. So हमें बताना है is A is a subset of B. So सबसे पहले हमें ये बताना है कि is A is a subset of B. A जो है सबसेट होता है B का जब सभी के सभी एलिमेंट्स जो आपके A सेट में होते हैं वो B में भी बिलोंग करते हैं। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या सभी के सभी एलिमेंट्स जो A में है क्या वो B में बिलोंग करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो A का फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है A। तो अब हम देखते हैं जो ये A एलिमेंट है वो क्या B सेट में है। हम देख सकते हैं वो B सेट में भी है। और जो सेकंड एलिमेंट है सेट A का वो क्या है B। और ये जो एलिमेंट है B वो सेट B के अंदर भी है, यानी कि जो सेट ए के सभी एलिमेंट्स है वो बी सेट के अंदर भी बिलोंग करते हैं। देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज ए यूनियन बी। तो हमें अब ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी के लिए हम क्या करेंगे? पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे ए कोमा बी, उसके बाद हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए है। ए हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। जो सेकंड एलिमेंट है सेट बी का वो क्या है? बी। बी भी हम लिख चुके हैं। और जो थर्ड एलिमेंट है सेट बी का वो है सी। तो सी अभी तक नहीं आया है तो अब हम यहाँ पे सी लिख देंगे। सो दिस इज ए यूनियन बी। अब हम देख सकते हैं जो ये ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल है? सेट बी के ही इक्वल आ गया है। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू द सेट बी। अगर स्टूडेंट्स आपको याद है हमने जो एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन में एक प्रॉपर्टी करी थी, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे एक बार ऐसे ही रिकॉल करते हैं। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है बट स्टिल हम एक रिवाइज करते हैं कि हमारे पास दो सेट्स होते हैं ए और बी, और ए जो है वो सबसेट होता है बी सेट का, तो उनका जो यूनियन होता है वो क्या होता है? बड़े वाला सेट होता है। तो इसमें ए यूनियन बी क्या आएगा? बी। और ये चीज़ हमने इस एग्जांपल में अभी देखी है कि जो ए था वो सबसेट था बी का, तो जब हमने यूनियन फाइंड आउट किया तो वो क्या आया? बड़े वाला सेट, यानी कि बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ये तो हमने अभी किया ही है कि जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो अगर जब भी हम इनका यूनियन निकालेंगे तो वो क्या आएगा? बड़े वाला सेट आएगा विच इज बी। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? बी। हमने ये 1.4 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमारे पास दो सेट्स है और ए क्या है? सबसेट है बी का, तो जो ए यूनियन बी होगा वो बड़े वाला सेट होगा यानी कि बी, और जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या आएगा? छोटे वाला सेट, यानी कि जो सबसेट होता है, तो इंटरसेक्शन हमेशा ए होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ ए इज इक्वल टू दिस सेट, बी इज दिस, सी इज दिस एंड डी इज दिस,
फाइंड, हमें यहाँ पे यूनियन निकालने हैं सेट्स के। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम ए यूनियन बी। हमें ए और बी दोनों सेट्स गिवन है, हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सबसे पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख देते हैं, यहाँ पे ए के सभी एलिमेंट्स लिख देते हैं। वो क्या है? 1 2 3 4। उसके बाद हम बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। बी का जो फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है? 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बी का? 4, तो हम 4 भी लिख चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज 5 नहीं लिखा तो हम 5 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज 6, सो ये आ जाएगा हमारा ए यूनियन बी। नेक्स्ट इज ए यूनियन सी। ए यूनियन सी के लिए हमें सभी एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में भी है और सी में भी है, और अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हमें वो बस एक बार लिखना है। तो पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख देते हैं, उसके बाद हम सी के एलिमेंट्स लिख देंगे। सी के एलिमेंट क्या है? 5 6 7 8। अब हम देख सकते हैं 5 6 7 8 में से हमने एक बार भी यहाँ पे नहीं लिखा है, तो हम सारे एलिमेंट्स लिख देंगे 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन सी। नेक्स्ट पार्ट इज बी यूनियन सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले बी के एलिमेंट्स लिख देंगे, और वो एलिमेंट्स क्या है? 3 4 5 6। इसके बाद हम सेट सी के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो जो सी का फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है? 5 हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 6 भी लिख चुके हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 7 अभी तक नहीं लिखा तो हम 7 लिख देंगे। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 8 भी नहीं लिखा अभी तक यहाँ पे हमने, तो हम 8 लिख देंगे। सो दिस इज बी यूनियन सी। नाउ द फोर्थ पार्ट इज बी यूनियन डी। तो इसमें हम पहले बी के एलिमेंट्स लिख देंगे सारे, विच आर 3 4 5 6। इसके बाद हम डी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो जो डी का फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है? 7। यहाँ पे हमने अभी तक 7 नहीं लिखा है, तो हम लिख देंगे नेक्स्ट एलिमेंट एज 7। जो डी के नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या है? 8 9 10। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 8 9 10 हमने एक बार भी नहीं लिखा, तो हम ये सारे एलिमेंट्स लिख देंगे 8 9 10। सो दिस इज बी यूनियन डी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे हमें 3 सेट्स का यूनियन चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? ए के भी एलिमेंट्स लिख देंगे, बी के भी एलिमेंट्स लिख देंगे, और सी के भी सभी एलिमेंट्स लिख देंगे। और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? ए के एलिमेंट्स लिख देते हैं सारे। वो सब क्या है? 1 2 3 4। उसके बाद हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या है? 3 4 5 6। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है बी के वो क्या है? 3 और 4। 3 4 हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद कौन से एलिमेंट्स है? 5 और 6। तब हम 5 और 6 लिख देंगे। इसके बाद हम सी के एलिमेंट्स लिखेंगे। सी के एलिमेंट्स क्या है? 5 6 7 8। तो हम देख सकते हैं जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है सी के वो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, जो कि है 5 और 6। तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। जो नेक्स्ट एलिमेंट है सी का वो क्या है? 7। हमने अभी तक यहाँ पे 7 नहीं लिखा है, तो इसीलिए हम 7 लिख देंगे। और जो नेक्स्ट एलिमेंट है सेट सी का वो क्या है? 8 भी नहीं आया अभी तक इस वाले सेट में, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 8। सो दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ए यूनियन बी यूनियन डी। तो इसमें क्या करेंगे? हम तीनों सेट्स के एलिमेंट्स लिख देंगे और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। तो पहले हम ए सेट के एलिमेंट लिख देते हैं, वो है 1 2 3 4। उसके बाद हम बी सेट पे आते हैं। बी सेट क्या है? 3 4 5 6। तो 3 4 तो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो हमारे पास बचे 5 और 6। तो हम 5 और 6 लिख देंगे बस। नेक्स्ट क्या लिखना है हमें? डी सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। डी सेट क्या है? 7 8 9 10। 7 8 9 10। अब जो ये 4 एलिमेंट्स है 7 8 9 10, इसमें से हमने अभी तक एक बार भी यहाँ पे नहीं लिखा है, तो हम ये चारों के चारों एलिमेंट लिख देंगे 7 8 9 10। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बी यूनियन सी यूनियन डी। सो इसमें हमें बी सी और डी के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं और रिपीटेड एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखना है। तब हम लिखते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी। सो इट विल बी अ सेट। सबसे पहले हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या है? 3 4 5 6। सो इट विल बी 3 4 5 6। उसके बाद हम सी के एलिमेंट्स देखते हैं, वो क्या है? 5 6 7 8। 5 6 7 8। 5 6 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो
तो जो बाकी के 2 एलिमेंट्स हैं हम वो लिखेंगे 7 8। उसके बाद हमें डी के एलिमेंट्स लिखने हैं। डी के एलिमेंट्स क्या है 7 8 9 10। अब इसमें से जो ये 7 8 है वो हम 7 8 ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो जो लास्ट 2 एलिमेंट्स है 9 10 हम खाली बस वो लिख देंगे 9 10। सो दिस इज बी यूनियन सी यूनियन डी। सो आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के बाद ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमारे पास कोई सेट्स गिवन होते हैं तो हमें उन सेट्स का यूनियन कैसे लिखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटरसेक्शन निकालना है सेट्स के बीच में। सो स्टूडेंट्स हम एक बार रिकॉल करते हैं, जब भी हमारे पास 2 सेट्स गिवन होते हैं ए एंड बी, सो उनका जो इंटरसेक्शन होता है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेट ए के अंदर भी होते हैं और सेट बी में भी होते हैं, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के, हम वो इंटरसेक्शन में लिख देते हैं। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। कॉमन एलिमेंट्स का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एक सेट एक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5 और सेट वाई है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। हमें निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट एक्स में भी है और सेट वाई में भी है। तो हम देख सकते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट एक्स का वो क्या है 1, वो एलिमेंट वाई के अंदर भी है। सो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है इंटरसेक्शन का वो हम लिख देंगे 1। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स इज 3। जो 3 एलिमेंट है वो सेट वाई में भी है, तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा इंटरसेक्शन का वो क्या हो जाएगा 3। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स इज 5, लेकिन 5 वाई के अंदर नहीं है, तो यानी कि वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। सो देयरफॉर इंटरसेक्शन में खाली 2 एलिमेंट्स होंगे 1 एंड 3। नेक्स्ट इज द सेट ए जिसके अंदर हमारे पास है ए ई आई ओ यू, और सेट बी है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है ए बी सी। तो हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इसके अंदर हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स के अंदर है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए का वो सेट बी में भी है, तो इसीलिए हमारा इंटरसेक्शन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा ए। उसके बाद जो बाकी के एलिमेंट्स है सेट ए के वो क्या है ई आई ओ यू। इनमें से कोई भी एलिमेंट सेट बी में नहीं है, यानी कि वो इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो क्या होगा ए। नाउ द थर्ड पार्ट इज द सेट ए विच इज इक्वल टू एक्स such that x is a natural number and multiple of 3. So इस सेट को हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। It is a natural number and multiple of 3. So it will be 3, 6, 9, 12, 15, 18 and so on. It will go up to infinity. And the set B is x such that x is a natural number less than 6. सो इसको भी हम एक बार रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर लेस देन 6। सो इट विल बी 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लिखना है। सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर है। सो अब हम फर्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं सेट ए का, वो क्या है 3। अब हम देख सकते हैं 3 जो है सेट बी के अंदर भी है, सो 3 हमारा इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज 6। 6 सेट बी के अंदर नहीं है क्योंकि सेट बी के अंदर सिर्फ 5 तक ही है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है सेट ए का 9, 9 भी नहीं है। और जितने भी आगे के एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर वो सेट बी में नहीं है क्योंकि सेट बी में खाली 5 तक ही है, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा विच इज 3। नेक्स्ट पार्ट इज the set A which consists of all those elements x such that x is a natural number lying between 1 and 6. Here 1 is not included but 6 is included. So इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेचुरल नंबर where x is strictly greater than 1 and less than or equal to 6. So it will be 2 3 4 5 and 6. And the set B is x such that x is a natural number and x स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन 6 एंड 10। 6 और 10 को इंक्लूड नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा 7 8 एंड 9। अब हमें इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लिखना है। सो इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी विल बी
ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर है। अब हम देख सकते हैं जो ए सेट के एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी एलिमेंट बी सेट के अंदर नहीं है। तो यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सेट ए के अंदर भी है और सेट बी के अंदर भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज the set A which consists of 3 elements 1, 2, 3 and the set B which is empty set। और अब हमें लिखना है इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। हमें ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में है। अब हम देख सकते हैं जो B है वो एम्प्टी सेट है, तो उसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ सेट A का 1, 2, 3 में से कोई भी एलिमेंट ले लेती हूँ तो वो सेट B में तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, क्योंकि बी तो एकदम एम्प्टी सेट है, उसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, हमारा एम्प्टी सेट ही होगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। If A is this set, B is equal to this set, C is equal to this set and D is equal to this set, we have to find A intersection B। The first part is we have to find A intersection B। इंटरसेक्शन निकालना तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में सीखा ही है। A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन में हम क्या एलिमेंट्स लिखते हैं जो A सेट के अंदर भी होते हैं और B सेट के अंदर भी होते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A सेट के अंदर और B सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या है, 7, 9, 11। 7, 9, 11 सेट A के अंदर भी है और 7, 9, 11 सेट B के अंदर भी है। जो बाकी के एलिमेंट्स है वो दोनों सेट्स में नहीं है। 3 और 5 जो है सेट A में है लेकिन B में नहीं है, और जो 13 एलिमेंट है वो सेट B में है पर A में नहीं है। लेकिन जो 7, 9, 11 है वो दोनों सेट्स में है। तो हमारा इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 7, 9 एंड 11। नेक्स्ट इज B इंटरसेक्शन C। सो B इंटरसेक्शन C में हमारे कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट B के और C के। जो 11 और 13 है, 11, 13 B में भी है और C में भी है। सो हमारा जो B इंटरसेक्शन होगा उसमें आ जाएंगे हमारे पास 11 एंड 13। नेक्स्ट इज A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। यहाँ पे हमें 3 सेट्स का इंटरसेक्शन चाहिए। तो 3 सेट्स जब गिवन होते हैं उनका इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सेट A में भी है, C में भी है और D में भी है। तब हम ऐसे एलिमेंट्स देखते हैं जो सेट A, C, D तीनों सेट्स में है। तो सबसे पहले हम सेट A और C को चेक करते हैं। A सेट के अंदर हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11 और C के अंदर है हमारे पास 11, 13, 15। तो हम देख सकते हैं जो 11 एलिमेंट है वो A में भी है और C में भी है। तो A और C का जो कॉमन एलिमेंट है वो है 11। अब हम देखते हैं क्या 11 D सेट के अंदर है। यहाँ पे D में तो 11 है नहीं, तो यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो A में भी है, C में भी है और D में भी है। तो यानी कि जो A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो इन तीनों सेट्स में है। नेक्स्ट इज A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C, तो हमें A और C के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो वो क्या हो जाएगा, तो A में हम देख सकते हैं हमारे पास क्या है 3, 5, 7, 9, 11 और C में क्या है 11, 13, 15। जो 11 एलिमेंट है हम देख सकते हैं वो दोनों में है, A और C दोनों में है 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा अ सेट कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट 11। नेक्स्ट पार्ट इज B इंटरसेक्शन D। सो हमें ऐसे कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो B और D दोनों सेट्स में है। सो हमारा जो B सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है 7, 9, 11, 13 और D में क्या है 15 और 17। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं सेट B में और सेट D में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यानी कि जो हमारा B इंटरसेक्शन D है वो क्या है, एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में B यूनियन C है। तो पहले हमें यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी गई है हम पहले उसको फाइंड आउट करेंगे, यानी कि B यूनियन C को निकालेंगे और जो B यूनियन C का सेट होगा देन उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे सेट A के साथ। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में लिखा जाता है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम अलग से B यूनियन C निकाल लेते हैं। B यूनियन C में क्या आएगा, जब भी हम यूनियन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं B के भी एलिमेंट्स लिख देते हैं सारे और C के भी एलिमेंट्स लिख देंगे।
लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे उनको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो पहले हम बी के एलिमेंट्स लिख देते हैं, वो क्या है 7, 9, 11, 13। इसके बाद हम सी के एलिमेंट्स लिखेंगे। जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है सी के वो क्या है 11, 13, वो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। और जो लास्ट एलिमेंट है सेट सी का वो क्या है 15। 15 हमने अभी तक यहाँ पे नहीं लिखा, सो हम 15 बी यूनियन सी में लिख देंगे। अब जो ये हमारा सेट है बी यूनियन सी, इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है सेट ए के साथ। तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। सो हमारा जो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा, उसके लिए हम एक तो ये वाला सेट कंसिडर करेंगे ए, और सेकंड सेट जो हम देखेंगे वो बी यूनियन सी। इन दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है हम वो लिखेंगे। अब हम चेक करते हैं ऐसे कौन से कॉमन एलिमेंट्स है। ए के अंदर क्या है 3, 5, 7, 9, 11, और इसके अंदर क्या है 7, 9, 11, 13, 15। तो हम देख सकते हैं जो 7, 9, 11 है वो ए के अंदर भी है और 7, 9, 11 बी यूनियन सी के अंदर भी है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 7, 9, 11। सो इट विल बी अ सेट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स 7, 9, 11। सो ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नेक्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन डी, यानी कि इसमें ए और डी के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं हमें। तो ए सेट हमारा ये रहा जिसके अंदर है 3, 5, 7, 9, 11 और डी है 15 और 17। तब हम क्लियरली देख सकते हैं दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन डी निकालेंगे, देन उसका इंटरसेक्शन लेंगे सेट ए के साथ। तो हम पहले लिखते हैं बी यूनियन डी। तो जो सेट बी के हम पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो क्या है 7, 9, देन 11, 13। इसके बाद हम सेट डी के एलिमेंट्स लिखेंगे, वो क्या है 15 और 17। हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे अभी तक 15, 17 नहीं लिखा है, तो अब हम लिख देंगे 15, 17। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो ये बी यूनियन डी है इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है सेट ए के साथ। तो यानी कि जो सेट ए और बी यूनियन डी के जो कॉमन एलिमेंट्स है हमें वो लिखने हैं। तो अब हम लिखते हैं अपना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो अब हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तब हम देख सकते हैं सेट ए में क्या है 3, 5, 7, 9, 11 और इसके अंदर बी यूनियन डी में क्या है 7, 9, 11, 13, 15, 17। सो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या है 7, 9, 11, 7, 9, 11। सो हमारा आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। अ सेट कंसिस्ट ऑफ 7, 9 एंड 11। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी देन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसके बाद हम बी यूनियन सी निकालेंगे और उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इसमें हम निकालते हैं सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है। तो सेट ए ये है हमारा 3, 5, 7, 9, 11 और बी क्या है 7, 9, 11, 13। सो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या है 7, 9, 11। 7, 9, 11 ए में भी है और बी में भी है। सो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है 7, 9 एंड 11। उसके बाद हमें निकालना है बी यूनियन सी। सो बी यूनियन सी में क्या आएगा, हमें यहाँ पे यूनियन निकालना है। तो बी के एलिमेंट्स भी लिख देंगे और सी के एलिमेंट्स भी लिख देंगे और जो रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे। सो पहले हम बी के एलिमेंट्स लिख देते हैं, वो क्या है 7, 9, 11, 13। सो 7, 9, 11, 13। इसके बाद हम लिखते हैं सी के एलिमेंट्स, वो क्या है 11, 13, 15। पर हम 11, 13 तो लिख चुके हैं तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, लेकिन 15 हम लिख देते हैं। नाउ ए इंटरसेक्शन बी सेट आ गया हमारा और बी यूनियन सी आ गया। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों सेट्स का हमें क्या चाहिए इंटरसेक्शन। तो अब हम इनका इंटरसेक्शन लिखेंगे। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। हमारे पास अब ये दो सेट्स है और इन दोनों सेट्स का हमें क्या लिखना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। अब हम देख सकते हैं कॉमन एलिमेंट्स क्या है 7, 9, 11 और यहाँ पे भी हमारे पास 7, 9, 11 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स 7, 9 एंड 11। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ए यूनियन डी देन इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट की चीजें हैं हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज ए यूनियन डी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन डी। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख देंगे। वो क्या है 3, 5, 7, 9, 11। तो वो है 3, 5, 7 देन 9, 11। उसके बाद हम डी के एलिमेंट्स लिखेंगे। डी के एलिमेंट्स क्या है 15 एंड 17। सो इट विल बी 15 एंड देन 17। नेक्स्ट इज बी यूनियन सी। अब हम पहले बी यूनियन सी कैलकुलेट करेंगे। बी यूनियन सी। सो इसके अंदर हम पहले बी के सभी एलिमेंट्स लिख देते हैं। वो क्या है 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11 एंड 13। उसके बाद हमें सी के एलिमेंट्स लिखने हैं। सी के एलिमेंट्स क्या है 11, 13, 15। अब हम देख सकते हैं 11, 13 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम खाली 15 लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा बी यूनियन सी और ये हमारा ए यूनियन डी। अब हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं इन दोनों सेट्स के। सो वो हो जाएगा ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ दीज टू सेट्स। वो क्या है, अब हम देख सकते हैं जो 3 एलिमेंट है वो यहाँ पे तो है नहीं। देन द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन डी इज 5, वो यहाँ पे नहीं है। देन 7, 9, 11। 7, 9, 11 जो है ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ पर भी है, तो 7, 9, 11 आ जाएगा। 7, 9, 11। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है ए यूनियन डी का वो क्या है 15। 15 एलिमेंट हमारा बी यूनियन सी में भी है, तो हम 15 भी लिख देंगे। और नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा ए यूनियन डी का वो है 17, लेकिन 17 बी यूनियन सी में नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा उसके अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट्स होंगे और वो होंगे 7, 9, 11 एंड 15 एंड इन द एंड यू हैव टू क्लोज द कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। Here we have a set A which consists of all natural numbers. The set B is a set of even natural numbers. Set C consists of odd natural numbers and the set D consists of all prime numbers and we have to find the following. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इन सभी सेट्स A, B, C, D को रोस्टर फॉर्म में एक बार लिख लेते हैं। So set A will be equal to the set of all natural numbers. So it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। सेट बी के अंदर क्या आ जाएंगे इवन नेचुरल नंबर्स। सो इट विल बी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे ये चलता जाएगा। सेट सी के अंदर क्या आ जाएंगे ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इट विल बी 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी। और सेट डी के अंदर आ जाएंगे सभी प्राइम नंबर्स। सो इट विल बी 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड ऐसे चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। सो हेयर द फर्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी। सो इस पार्ट को प्रोसीड करने से पहले हम एक चीज को रिकॉल करते हैं। हमने 1.4 की इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था और इनफैक्ट 1.4 की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी हमने रिकॉल किया था कि जब भी हमारे पास 2 सेट्स होते हैं ए एंड बी such that A is a subset of B, then A intersection B is equal to A। यानी कि जब भी हमारे पास 2 सेट्स है जहाँ पे A सबसेट है तो जो इंटरसेक्शन होगा दोनों सेट्स का वो क्या होगा A, यानी कि जो सबसेट वाला सेट होगा वो आएगा हमारा A इंटरसेक्शन B में। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेट A और B के अंदर जो हमें निकालना है, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B निकालना है, तो A और B सेट्स के अंदर जो सेट B है वो क्या है सबसेट है A का। B सबसेट क्यों है A का, क्योंकि B सेट क्या है B इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। सो अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ सेट B से वो क्या होगा इवन नेचुरल नंबर होगा। अगर इवन नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो वो है ही, और अगर नेचुरल नंबर है तो वो सेट ए में भी बिलोंग कर जाएगा। तो यानी कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ सेट बी से तो वो सेट ए में तो होगा ही होगा। तो देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और अगर बी सबसेट है ए का तो ए इंटरसेक्शन
बी जो हमें निकालना है वो क्या हो जाएगा, सेट बी के इक्वल हो जाएगा। Therefore A intersection B is equal to set B. Now the second part is A intersection C. अब यहाँ पे A intersection C में अब हम देखते हैं जो हमारा A सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स का, और जो C सेट है वो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स का। सो इसके अंदर जो C है वो सबसेट हो जाएगा सेट A का, क्योंकि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ सेट C में से तो वो क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर। अगर वो ऑड नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो वो है ही, तो नेचुरल नंबर है तो वो सेट ए में भी बिलोंग कर जाएगा। तो इट मीन्स अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेती हूँ सेट सी में तो वो ए में बिलोंग करेगा ही करेगा। देयरफॉर सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन सी वो क्या हो जाएगा, सेट सी। सिमिलरली नाउ द थर्ड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन डी में ए सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल्स का, और डी सेट क्या है, प्राइम नंबर्स का। सो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डी सेट है वो सबसेट है ए का, क्योंकि अगर मैं कोई भी प्राइम नंबर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो वो नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा। सो every prime number is a natural number, so D is a subset of A। और अगर जब D सबसेट है A का तो इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, सेट D के इक्वल हो जाएगा। Therefore A intersection D is equal to set D। Now the fourth part is B intersection C। अब B सेट क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, सारे इवन नेचुरल नंबर्स। और जो सेट सी है वो क्या है, हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स। सो अब हमें पता है अगर कोई नंबर इवन है तो वो ऑड तो हो नहीं सकता, तो यानी कि इन दोनों सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट कोई होगा ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज बी इंटरसेक्शन डी। सो बी क्या है हमारा, बी इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, और डी क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सो हमें ऐसा इवन नेचुरल नंबर चाहिए जो प्राइम भी है। अब हम देख सकते हैं सेट बी और डी के अंदर ये हमारा बी के एलिमेंट्स है और ये हमारे डी के एलिमेंट्स है। इन दोनों सेट्स के अंदर एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, और वो क्या है, एलिमेंट 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम भी होता है। तो यही एक एलिमेंट है जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। देयरफॉर बी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा, 2। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर होता है जो प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सी इंटरसेक्शन डी। सी सेट क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स का, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी। और डी सेट क्या है, डी इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 7, 11, 13। सो इसके अगर हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं तो वो क्या आएंगे। अब हम देख सकते हैं जो 1 एलिमेंट है सेट सी का वो इसके अंदर नहीं है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं 3 जो है कॉमन है दोनों सेट्स के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है सेट सी का वो क्या है, 5, और 5 एलिमेंट जो है सेट डी के अंदर भी है, तो हम नेक्स्ट लिख देंगे 5। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है सी का वो क्या है, 7, और 7 यहाँ पर भी है डी सेट के अंदर, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट लिख देंगे 7। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है सेट सी का वो है 9, लेकिन 9 जो है वो डी सेट में नहीं है, बिकॉज 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद जो एलिमेंट है वो क्या है, 11 हमारा डी सेट के अंदर भी है, सो अब हम लिख देंगे 11, और ऐसे ही ये एलिमेंट्स चलते जाएंगे। अब हम देख सकते हैं इस सेट के अंदर वो सभी प्राइम नंबर्स है जो ऑड है। सो इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स इज अ ऑड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स है जो ऑड भी है और प्राइम नंबर्स भी है, जैसे कि 3, 5, 7, 11। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 13। सो ये सारे ऑड नंबर्स है और ऐसे नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स भी है साथ में। सो
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड प्राइम नंबर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट्स। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। सो ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ A intersection B is an empty set. It means कि जब एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जो सेट A एंड सेट B दोनों में हो, तब हम बोलते हैं कि A and B are disjoint sets. So here the first part is the set consists of 4 elements 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड सेट है वो क्या है, the set consists of all those elements x such that x is a natural number and x lies between 4 and 6. Here both 4 and 6 are included. So जो सेकंड वाला सेट है हम इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, 4 5 एंड 6। तो अब हम देख सकते हैं जो फर्स्ट सेट है 1 2 3 4 और जो सेकंड सेट है 4 5 6, इसके अंदर एक एलिमेंट कॉमन है, वो है 4। तो यानी कि जो इनका इंटरसेक्शन होगा इन दोनों सेट्स का वो एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ये एलिमेंट आ जाएगा 4। सो हेयर द इंटरसेक्शन इज नॉट एन एम्प्टी सेट, देयरफॉर दीज टू आर नॉट disjoint set. So these two sets are not disjoint. Second part is the set consists of 5 elements A, E, I, O, U and in the second set we have C, D, E, F. अब इन दोनों सेट्स में हम देख सकते हैं जो E एलिमेंट है वो कॉमन है, वो दोनों सेट्स के अंदर है। तो इन जो दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, एलिमेंट E। तो देयरफॉर ये दोनों सेट्स भी डिसजॉइंट नहीं होंगे। नाउ द थर्ड पार्ट इज द सेट X सच दैट X इज अ इवन इंटीजर और यहाँ पे जो सेकंड सेट है वो क्या है, द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स X सच दैट X इज एन ऑड इंटीजर। जो इवन इंटीजर होगा वो ऑड इंटीजर तो नहीं होगा। तो ये जो दोनों सेट्स है इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, देयरफॉर जो इनका इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। और जब इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में बिलोंग करता हो, तो ये दोनों सेट्स क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट्स। सो हम इसको बोल सकते हैं यस दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारे पास 4 सेट्स गिवन है A, B, C and D and we have to find the following. So the first part में हमें निकालना है A minus B. So A minus B के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आते हैं जो सेट A के अंदर होते हैं बट B के अंदर नहीं होते हैं। So अब हम लिखते हैं अपना सेट A minus B। So अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है A का वो क्या है 3। तो हमें A के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं ना, तो हम A सेट को चेक करेंगे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट A का वो क्या है 3। अब हम 3 को चेक करेंगे क्या वो B सेट में है या नहीं है। तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसीलिए हम फर्स्ट एलिमेंट अपना लिख देंगे 3, क्योंकि हमें ऐसे ही एलिमेंट्स चाहिए जो सेट A में तो है बट B में नहीं है। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट A इज 6। अब 6 जो है वो B सेट में नहीं है, इसीलिए हम 6 भी लिख देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट A इज 9। जो 9 है वो सेट A में तो है बट B में नहीं है, तो इसीलिए हम 9 लिख देंगे नेक्स्ट एलिमेंट। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट 12। अब हम सेट B में देखते हैं 12 है या नहीं है। 12 सेट B के अंदर है, तो इसीलिए हम ये 12 जो एलिमेंट है वो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें ऐसे एलिमेंट्स चाहिए A के जो B में नहीं है। तो 12 एक ऐसा एलिमेंट है A का जो B में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है सेट A का 15। 15 सेट B के अंदर नहीं है, तो इसीलिए हम 15 लिख देंगे। नेक्स्ट वी हैव 18। 18 भी नहीं है सेट B में, तो हम 18 लिख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 21, और 21 भी सेट B में नहीं है, इसीलिए हम 21 लिख देंगे। सो दिस इज A माइनस B। ये सभी वो एलिमेंट्स है सेट A के जो B में नहीं है। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट A माइनस C। सो इसके अंदर हमें वो सभी एलिमेंट्स लिखने हैं सेट A के जो C में नहीं है। सो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है 3 A का।
अब हम देख सकते हैं सेट सी के अंदर 3 एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए जो फर्स्ट एलिमेंट है हम लिखेंगे 3। नेक्स्ट वी हैव 6, जो नेक्स्ट एलिमेंट ए का है वो क्या है 6। अब हम देख सकते हैं 6 सी सेट के अंदर भी है, सो इसीलिए हम नहीं लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज 9, और जो 9 है वो सेट सी में नहीं है, इसीलिए हम 9 लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज 12, और जो 12 है वो सेट सी के अंदर भी है, इसीलिए हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 15, 15 सेट सी के अंदर नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 15 लिख देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है ए का, 18 एंड 21। अब 18 और 21 जो है वो सेट सी के अंदर नहीं है, इसीलिए हम ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देंगे 18 एंड 21। नेक्स्ट पार्ट इज ए माइनस डी, तो इसके अंदर हम सभी वो एलिमेंट्स लिख देंगे ए के जो डी के अंदर नहीं है। सो अब हम देख सकते हैं जो 3, 6 एलिमेंट है, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है 3, 6, वो डी सेट के अंदर नहीं है, तो हम ये दोनों लिख देंगे 3 एंड 6। 3 एंड 6 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है वो क्या है 9 एंड 12। 9 एंड 12 भी डी सेट के अंदर नहीं है, तो अब हम ये दोनों एलिमेंट लिख देंगे 9 एंड 12। नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स क्या है हमारे सेट ए के, 15, 18, 15 एंड 18। अब हम देख सकते हैं 15 एलिमेंट जो है सेट डी में है, तो इसीलिए हम 15 नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम 18 चेक करते हैं, 18 एलिमेंट नहीं है डी में, तो इसीलिए अब हम 18 लिख देंगे नेक्स्ट एलिमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है सेट ए का वो क्या है 21। 21 हम चेक करते हैं सेट डी में, सेट डी में 21 नहीं है, इसीलिए हम 21 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस डी। नाउ द फोर्थ पार्ट इज बी माइनस ए, तो इसके अंदर हम सभी एलिमेंट्स लिखेंगे बी के जो ए के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएंगे बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स क्या है 4, 8, 12, 16, 20। सो अब हम पहले 4 को चेक करते हैं क्या वो ए के अंदर है, यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए फर्स्ट एलिमेंट हम लिख देंगे 4। उसके बाद हमारे पास है 8। अब हम 8 को चेक करेंगे क्या वो ए सेट के अंदर है, नहीं है यहाँ पे 8, तो इसीलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट 8 लिख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है सेट बी के वो क्या है 12, 16, 20। हम तीनों एलिमेंट्स को एक ही बारी में चेक कर लेते हैं, 12, 16, 20। अब हम यहाँ पे देखते हैं ए के अंदर हमें 12 तो मिल गया, तो हम 12 तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या था 16, 16 यहाँ पे नहीं है, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट लिख देंगे 16। उसके बाद हमें क्या चेक करना है 20, तब हम देख सकते हैं 20 भी नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम नेक्स्ट एलिमेंट लिख देंगे 20। सो बेसिकली जब भी आपको डिफरेंस निकालना है सेट्स का, तो जो पहले वाला सेट होता है यहाँ पे उसके सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, जो माइनस के बाद सेट होता है उसके एलिमेंट्स को आपको डिलीट कर देना उस सेट में से, यानी कि रिमूव कर देना है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सी माइनस ए, तो इस सेट के अंदर वो सी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए के अंदर नहीं है। तो अब हम अपने सी सेट को चेक करते हैं। सी सेट में क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, और ए सेट के अंदर अब हम चेक करते हैं इनमें से कौन से एलिमेंट्स नहीं आते। सबसे पहले हम 2 को चेक करते हैं, 2 यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए हम 2 लिख देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 4, 4 भी नहीं है ए में, तो हम 4 लिख देंगे। देन नेक्स्ट एलिमेंट जो है सेट सी का वो क्या है 6, 6 जो एलिमेंट है वो ए के अंदर है, तो इसलिए हम 6 नहीं लिखेंगे। उसके बाद है हमारा 8 और 10, 8 और 10 ये दोनों एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं है, तो हम ये दोनों एलिमेंट लिख देंगे 8 और 10। उसके बाद हमारे जो एलिमेंट्स है वो क्या है 12, तो अब हम देख सकते हैं जो 12 है वो आता है ए के अंदर, तो हम 12 नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है 14 एंड 16, 14 एंड 16 ये दोनों एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं है, तो हम 14, 16 लिख देंगे यहाँ पे। सो दिस इज सी माइनस ए। नेक्स्ट इज वी हैव डी माइनस ए। सो इसके अंदर हमें डी के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए के अंदर नहीं है। डी के अंदर सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, वो क्या है 5, 10, 15, 20। तो हम देख लेते हैं 5, 10, 15, 20 में से कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो ए के अंदर भी है। 5, 10, 15, 20, 15 ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर है, बाकी के एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं है, तो हम 15 को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे 5, 10 एंड 20,
क्योंकि हमें ऐसे ही एलिमेंट्स लिखने हैं जो डी के अंदर तो है बट ए के अंदर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज बी माइनस सी। सो हमें ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट बी में है बट सी में नहीं है। तो देखते हैं ऐसे कौन से एलिमेंट्स है। सबसे पहले हम 4 और 8 दोनों को चेक करते हैं। 4 और 8 हमें दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 ये रहा और 8 ये रहा, तो हम ये दोनों एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं 12 16 को, तो 12 भी है यहाँ पे, 16 भी है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। फिर हम चेक करते हैं लास्ट एलिमेंट क्या है सेट बी का, 20। हमें 20 यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो इस वाले सेट में खाली एक ही एलिमेंट आएगा, वो है 20। 20 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी के अंदर तो है बट सेट सी के अंदर नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बी माइनस डी। तो इसके अंदर हमें ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी के अंदर है बट डी के अंदर नहीं है। तो बी के अंदर क्या है एलिमेंट्स, 4 8 12 16 20। तो अब इनमें से हम चेक करते हैं इनमें से ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो सेट डी में नहीं है। 4 भी नहीं है यहाँ पे, 8 भी नहीं है, देन 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20 है। तो यानी कि हमें 20 नहीं लिखना, बाकी के सारे एलिमेंट्स जो है बी के यानी कि 4 8 12 16 वो लिख देंगे। 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी है और डी में भी है। तो हमारा जो बी माइनस डी है वो क्या हो जाएगा, 4 8 12 एंड 16। नाउ नेक्स्ट वी हैव सी माइनस बी। सी माइनस बी के अंदर हम वो सभी एलिमेंट्स लेंगे जो सी के अंदर तो है बट बी के अंदर नहीं है। तब हम चेक करते हैं, सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 2। अब 2 यहाँ पे नहीं है तो इसलिए हम सबसे पहले लिख देंगे 2। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है सी का वो क्या है, 4। 4 हमारा बी के अंदर भी है। उसके बाद 6 हम चेक करते हैं, 6 नहीं है हमारा बी के अंदर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6। उसके बाद हम चेक करते हैं 8। 8 हमें यहाँ पे बी में भी मिल रहा है तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है 10। 10 बी के अंदर नहीं है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 10। नेक्स्ट वी हैव 12। तो 12 जो एलिमेंट है सी का वो हमें बी के अंदर भी मिल रहा है तो इसीलिए हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स आर 14 एंड 16। तब हम देख सकते हैं 14 एलिमेंट जो है वो नहीं है बी के अंदर तो हम 14 लिख देंगे। बट जो 16 एलिमेंट है, जो लास्ट एलिमेंट है सेट सी का 16, वो हमें सेट बी के अंदर भी मिल रहा है तो इसीलिए हम नहीं लिखेंगे अपने सेट सी माइनस बी के अंदर। और हमारा जो सेट सी माइनस बी है वो ये हो जाएगा 2 6 10 14। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डी माइनस बी। तो इसके अंदर हम वो सभी एलिमेंट्स लिख देंगे जो सेट डी के अंदर है और बी के अंदर नहीं है। तो 5 10 15 20 में से देखते हैं ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो बी के अंदर नहीं है। तो इसके अंदर 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, देन 15 भी नहीं है, लेकिन जो 20 एलिमेंट है वो है यहाँ पे। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 5 10 15। ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे है जो सेट डी के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है। नेक्स्ट वी हैव सी माइनस डी। तो इसके अंदर हमें ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो सी के अंदर है बट डी के अंदर नहीं है। सो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो सी के अंदर तो है बट डी के अंदर नहीं है। सो 2 4 6 8 पहले 4 एलिमेंट्स हम चेक करते हैं। 2 4 6 8 जो है यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो हम पहले 2 4 6 8 लिख देंगे यहाँ पे 2 4 6 8। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 10। जो 10 है वो हमें यहाँ पे मिल गया है तो इसीलिए हम नहीं लिखेंगे। फिर हमारे जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है वो क्या है, 12 14 16। 12 14 16 जो है सी के अंदर है बट डी के अंदर नहीं है तो इसीलिए जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे हमारे 12 14 16। नेक्स्ट वी हैव डी माइनस सी। तो इसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो डी के अंदर तो है बट सी के अंदर नहीं है। तो 5 10 15 20 जो है वो डी के अंदर है। अब इसमें से ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो सेट सी के अंदर नहीं है। तो 5 10 15 20 में से अब हम देखते हैं 5 तो नहीं है तो इसीलिए हम 5 लिख देंगे सबसे पहले। लेकिन अब हम देख सकते हैं 10 तो है तो इसलिए हम 10 नहीं लिखेंगे। 15 नहीं है
तो इसीलिए हम नेक्स्ट 15 लिख देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है 20 भी नहीं है, तो इसीलिए हम 20 लिख देंगे नेक्स्ट। सो दिस इज डी माइनस सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ x is a set which consists of these elements a b c d और y सेट के अंदर हमारे पास है f b d g, then we have to find x minus y। so x minus y के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो x में तो है बट y में नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं x माइनस वाई। सो इसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो x के अंदर है बट y के अंदर नहीं है। सो जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा x का वो क्या है, a। अब हम देख सकते हैं जो a एलिमेंट है वो y के अंदर नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, a। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा x का वो क्या है, b। लेकिन b जो है y के अंदर भी है, तो हम इसको x माइनस वाई के सेट में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है x का, c, जो y में नहीं है, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट लिख देंगे अपना c। द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेट x इज d। अब हम देख सकते हैं जो d एलिमेंट है वो सेट y के अंदर है, तो यानी कि हम नहीं लिखेंगे x माइनस वाई के अंदर। तो x माइनस वाई के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, a एंड c। सो ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे है जो x के अंदर तो है बट y के अंदर नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज y माइनस एक्स। सो इसके अंदर हमें ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो y के अंदर है बट x के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले हम y के अंदर एलिमेंट्स देखते हैं। y का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, f। अब हम f एलिमेंट को चेक करते हैं क्या वो x के अंदर है। x के अंदर f एलिमेंट नहीं है, सो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है y माइनस एक्स का वो क्या हो जाएगा, f। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ y इज b। अब हम देख सकते हैं जो b एलिमेंट है वो x के अंदर है, तो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ y इज d। अब हम d को चेक करेंगे कि वो x में है या नहीं है। d हमारे पास है x में, तो यानी कि हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ y इज g। अब हम g को चेक करते हैं क्या वो x में है। g जो है x में नहीं है, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट लिख देंगे g। सो द सेट y माइनस एक्स कंसिस्ट ऑफ दीज टू एलिमेंट्स f एंड g। f एंड g ऐसे एलिमेंट्स है जो सेट y में तो है बट x में नहीं है। नेक्स्ट हमें निकालना है x इंटरसेक्शन y। सो इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो x के अंदर भी है और y के अंदर भी है। सो ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं जो x में भी है और y में भी है। तो हम देख सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स है हमारे पास b एंड d। b और d x में है और y के अंदर भी है, तो हम लिख देंगे b एंड d। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इफ r is a set of real numbers and q is a set of rational numbers, then what is r minus q। अब हमें पता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे, ये दो कंपोनेंट से बनते हैं। रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं और इरैशनल नंबर्स होते हैं। सो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers। सो व्हाट इज r माइनस q, यानी कि हमें रियल नंबर्स के सेट में से रैशनल नंबर्स को माइनस कर देना है। यानी कि जो ये रियल नंबर्स है, अगर मैं उसमें से ये रैशनल नंबर्स हटा दूँ, इसको मैं डिलीट कर दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, इरैशनल नंबर्स। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर्स। अगर मैं रियल नंबर्स में से सारे रैशनल नंबर्स को हटा दूँ, देन वी आर लेफ्ट विद ओनली इरैशनल नंबर्स। Next question is question number 12. State whether each of the following statement is true or false. Justify your answer. So the first part is the set which consists of 4 elements 2, 3, 4, 5 and the set consists of 3, 6 are disjoint sets. So disjoint sets क्या होते हैं, कोई भी दो सेट्स A and B disjoints तब होते हैं जब उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, यानी कि जो उन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो एम्प्टी सेट होता है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ये दोनों सेट्स गिवन है हमें, उसके अंदर एक एलिमेंट कॉमन है विच इज 3, यानी कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, सिंगलटन सेट विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट 3। तो यानी कि ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
नेक्स्ट इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ AEIOU एंड द सेट कंसिस्ट ऑफ ABCD आर डिसजॉइंट सेट्स। अब इसके अंदर हम फिर से देख सकते हैं जो एलिमेंट है A वो दोनों सेट्स के अंदर है, तो यानी कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं है। देयरफॉर दीज टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट्स, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट इज द सेट कंसिस्ट ऑफ 2, 6, 10, 14 एंड द सेट कंसिस्ट ऑफ 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। अब हम देख सकते हैं इन दोनों सेट्स में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो फर्स्ट वाले सेट में भी है और सेकंड वाले सेट में भी है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो यानी कि ये दोनों सेट्स क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। सो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी ट्रू। नेक्स्ट इज द सेट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट 2, 6, 10 एंड द नेक्स्ट सेट इज 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। अब इन दोनों सेट्स के अंदर भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।